अच्छा कलमा याद है ना आपको? है मौलाना साहब, कलमा याद नहीं होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। सूरह फातिहा याद है ना? नमाज, हाँ सूरह फातिहा याद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक, पूरी सूरत सुना दी। हमने कहा अच्छा 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 अच्छा, सूरतें कितनी याद है? कहता मौलवी साहब वो तो 2 ही याद है बस। कौन कौन सी? का इन्ना आतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा अच्छा, और कोई एक सूरत? का नहीं है। आयतल कुर्सी? अरे मौलाना साहब आयतल कुर्सी तो 5-6 सूरतों के बराबर है, वो तो याद ही नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, कितनी पढ़ी लिखी है। अच्छा, खुद तो इंटर है, लड़की चाहिए PhD वाली। निभा पाओगे फिर? लड़की कभी अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के साथ रह पाएगी सही से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसी कौन सी नेकी करते हो कि जब मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत दिखाई दे रही थी, तो मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, मेरे रब ने मुझे बता दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। बिलाल तुम दुनिया में और तुम्हारे जूतों की आवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जन्नत में सुनी है। यानी अल्लाह ने मुझे ये खबर दे दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को खुशखबरी सुना दो कि वो जन्नती है। मैं जूतों की आवाज सुन के आया हूं बिलाल, लेकिन नेकी नहीं मालूम तुम्हारी कौन सी है। ऐसा क्या करते हो, जरा हमको भी तो बताओ। हजरत बिलाल कहते हैं ऐसा तो कोई अमल नहीं अल्लाह के नबी, जो सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं। आपने कहा गौर करो, शायद कोई अमल हो जन्नत में जाने वाला अमल। तो हजरत बिलाल ने कहा हाँ एक चीज है मेरे अंदर जो और लोगों को नहीं देखता हूं। कहा क्या? शायद हो सकता है वही अमल अल्लाह को पसंद आया हो। तो कहा बताओ तो पहले क्या है? कहा अल्लाह के रसूल में बगैर वुजू के कभी नहीं रहता। आए अल्लाह के नबी में बिना वुजू कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात नफिल नमाज जरूर पढ़ता हूं, जिसको तहियतुल वुजू कहते हैं। मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूं, और इससे भी ज्यादा तौफीक होती है तो 4-6 जितनी अल्लाह ताला तौफीक देता है वो मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन 2 से कम कभी नहीं। यानी जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो 2 रकात जरूर पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा बस आए बिलाल यही वो नेक अमल है। आए बिलाल यही वो नेक अमल है जिसने और तमाम सहाबा से तुम्हें आगे बढ़ा दिया है। आए बिलाल यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें तमाम सहाबा से आगे कर दिया है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। पता चला कि वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ना ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है। कितने रास्ते हैं मुझे याद नहीं, गिनती थोड़ा सा मैं पर्चा देखना पड़ेगा ताकि बहक ना जाऊं, इधर उधर ना जाऊं। इसमें कुछ लिखा है का नहीं है, ये मत समझना कि मौलाना साहब देख के, इसमें सिर्फ इस नंबर पे ये, इस नंबर पे ये, इस नंबर पे ये हिंट्स हैं बस। तो अभी तक तो मैं सही चल रहा हूं, तरतीब बदली नहीं है। तो आए बिलाल यही वो अमल है जिसने तुम्हें आगे किया है और जन्नती बना दिया है। इतना सुनना था बिलाल की जबान से कि बड़े बड़े अमीर उस मस्जिद में बैठे थे, दौलतमंद लोग उस मस्जिद में बैठे थे। वो बिलाल जो कभी कभी भूख की वजह से सड़क पर बैठ जाया करते थे और लोगों से कोई मसला पूछते थे, हालांकि हजरत बिलाल कहते हैं वो मसला मुझे खुद मालूम होता था, वो मसला मुझे मालूम होता था, लेकिन फिर भी मैं लोगों से पूछता था। शायद मेरी जबान की लुकनत और मेरी चेहरे की कमजोरी देखकर इसको यह एहसास हो जाए कि मुझे भूख है, और वो अपने घर ले जाए और मुझे खाना खिला दे। इसलिए मैं पूछता था, लेकिन वो मसला बताकर आगे निकल जाता था। हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक, तो मुझे भी मालूम है यार। अरे मेरी हालत देख, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मेरा चेहरा, आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं, मेरे गाल पिचक गए, मेरा पेट पीठ से लग रहा है, लेकिन मांग नहीं पा रहे खाना। ऐसा गरीब इंसान। लेकिन जब सहाबा ने सुना कि बिलाल
कि जूतों की आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी। खड़ा हो गए, एक साहबी कहने लगे बिलाल जरा मेरे घर आओ। कहा क्या हुआ? तुम्हारी शादी नहीं हुई है? कि हाँ नहीं हुई है। आए बिलाल, क्यों नहीं की है? नहीं करता तो हूं, लेकिन मैं इतना काला हूं कि मेरी शक्ल देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता हूं। कोई लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। आए बिलाल, परेशान मत होइए, मैं इस इलाके का अमीर इंसान हूं, दौलतमंद हूं, मेरे घर चलो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल, तुम्हारे साथ रहेगी मेरी बेटी तो वो भी जन्नत जैसे अमल करने लगेगी, वो भी जन्नत जैसे काम करने लगेगी। नेक लड़के से शादी करने की वजह से अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। अरे बिलाल, दीनदार लड़के को अपनी बेटी देने के बदले अल्लाह शायद मुझे भी जन्नत दे दे। बिलाल चलो, मेरी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो मैं निकाह के लिए तैयार हूं। दूसरे साहबी उठे, अरे बिलाल उन्होंने पहले कह दिया है, इसलिए पहले उनकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो कोई बात नहीं, निकाह कर लेना, और अगर पसंद ना आए तो बेधड़क मेरे घर चले आना, मैं अपनी बेटी का चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूं। अरे बिलाल, मेरे घर आकर मेरी बेटी को देख लेना, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। क्या देखा जाता था शादी में? हम क्या देख रहे हैं? कितनी पढ़ी लिखी है? अच्छा, खुद तो इंटर है, लड़की चाहिए पीएचडी वाली। निभा पाओगे फिर? लड़की कभी अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के साथ रह पाएगी सही से? हम क्या देख रहे हैं और वो क्या देख रहे थे? गरीब है नहीं देखा, काले कलूटे नहीं देखा, जन्नत में जूतों की आवाज सुनी अल्लाह के रसूल ने, ये जन्नती इंसान है, जरूर इसके साथ मेरी बेटी रहेगी तो वो भी जन्नत में बन जाएगी। तो 2 रकात वजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ना, ये जन्नत में जाने वाला ये भी एक रास्ता है। एक रास्ता और है, वजू बनाने के बाद अब क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे। नमाज कहाँ पढ़ोगे? मर्द हो तो मस्जिद में, और सुन्नतों को, नफिल को घर में पढ़ना अफजल है। जैसी अजान हो जाए अजान के कलमात दोहराओ, वजू बनाइए और वहीं पर आप अपने 2 रकात 4 रकात जितनी पढ़ सकते हो अपने घर पे पढ़िए, फिर मस्जिद के अंदर जाइए। अगर मस्जिद बहुत दूर नहीं है तो, अगर मस्जिद दूर है तो आप पहले से जाइए, फिर वहाँ सुन्नत भी पढ़ लीजिए, या कम से कम ऐसा करिए कि पहले वाली सुन्नतें वहाँ पढ़ लीजिए और सुन्नत फ़र्ज़ नमाज पढ़ के फिर अपने घर आ जाइए, और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो अपने घर पढ़ लीजिए आके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, यानी कब्रस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, अपने घरों में, और नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, यानी अपने घर को बिल्कुल कब्रस्तान मत बना दो कि उसमें नमाज ही ना पढ़ी जाए, कुरान भी ना पढ़ा जाए। कुरान की तिलावत भी करो और नमाज भी पढ़ो। तो इसीलिए क्या फरमाया? जन्नत में जाने वाला एक रास्ता, मस्जिद भी बनाओ, और मस्जिद जो अल्लाह के लिए बनाएगा तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हदीस ये है, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, मस्जिद बनाने के लिए चंदा देगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत के अंदर उसके लिए घर बनाएगा। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, तो अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। ये लीजिए, मस्जिद बनाने में चंदा देना, मस्जिद बनाने में ताउन करना भी जन्नत में जाने वाला रास्ता है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए और मस्जिद बनवाइए, जन्नत में जाने वाला रास्ता। अब नमाज पढ़ के बैठ गए हैं, अब क्या करना है? अब दुआएं पढ़िए, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम। बहुत सी दुआएं बताई हैं अल्लाह के नबी ने, पढ़िए। लेकिन जन्नत में ले जाने वाला रास्ता क्या है? नमाज के बाद, नमाज तो है ही, वो तो आप पढ़ चुके।
नमाज के बाद एक आयत ऐसी है, अगर आपने फर्ज नमाज के बाद उसको पाबंदी के साथ पढ़ते रहे तो वो आयत का पढ़ना आपको जन्नत में ले जाएगा। आयत सबसे लंबी है। आयत, हदीस क्या है? मन क़रअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। यह है हदीस। जिस आदमी ने हर फर्ज नमाज के बाद, आदमी ही नहीं औरत भी इसमें शामिल है, आदमी बोल देता हूं मैं, थोड़ा सा लहजा ये हो गया है ना, इसमें जितनी भी बातें बता रहा हूं इसमें औरतें भी शामिल हैं। ये मत सोचना ये तो आदमी के लिए कह दिया मौलाना ने, नाम भी ले लिया जिस आदमी ने, नहीं, इसमें आप भी शामिल हो, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इसमें आप भी शामिल हो। मन क़रा, आज इतनी हदीसें मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, अपनी पूरी जिंदगी में इतनी हदीसें मैंने कभी नहीं पढ़ी। सुनिए, मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, आदत बना ली, लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोक रही है। उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोक सकती है। यानी याद भी जन्नती है, याद भी जन्नत में जाने से सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसको मौत नहीं आ रही है। मौत आएगी और जन्नत में चला जाएगा। इस आदमी को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है, मरा और जन्नत में दाखिल। ये लीजिए कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन इस फजीलत को हासिल करने के लिए, माफ कीजिएगा, आयतल कुर्सी आपको याद करना पड़ेगी।